हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्लासेस, जहां पर आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं थ्रू हिंदी। और मैं हूं आपकी अपनी ट्रेनर गीतिका। आई होप आप डेली लेसन फॉलो कर रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का दूसरा टेंस, जो कि है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि दूसरा टेंस है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ का। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसे एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं। वह जा रहा था, हम खा रहे थे, वे सब सो रहे थे। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि 4 तरह के जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उनके बेसिस पे इन टेंसेस के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, उसके रूल्स बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख कर आइए, क्योंकि ये टेंस भी उसी टेंस के सिमिलर है, लिंक्ड हैं दोनों। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें नहीं बताऊंगी, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाइए वो प्रीवियस वीडियो देखकर वापस आइए। सो बढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज़ आर एम लगाते हैं। सारे रूल्स, सारे सीक्वेंस सब सेम रहेंगे, वही सब लगेगा जो प्रीवियस लेसन में बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है। बस एक ही चीज़ चेंज होगी, वो की है वॉज और वर। इन प्लेस ऑफ इज, आर और एम हम यूज़ करते हैं वॉज और वर। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में इज आर एम की जगह वॉज और वर, और हमारा नॉट लगेगा थर्ड प्लेस पर। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में वही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो वॉज वर यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आएगा। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। बढ़ते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ। वॉज वर सब्जेक्ट सेम, नॉट थर्ड पोजीशन पर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सब कुछ सेम है। अगर आपने प्रीवियस लेसन अटेंड किया है, प्रीवियस लेसन पूरा समझा है, तो आपको इस लेसन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगी। बस आपको पहला टेंस बहुत अच्छे से समझना होता है, बाकी दोनों टेंस उससे लिंक्ड अप होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। लास्ट में मैंने बताया था कि हम इज आर एम यूज़ करते हैं, उनके सीक्वेंस बताए थे, और इसमें बताऊंगी हम लोग वॉज और वर कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही, शी, नेम, इट, आई सब के लिए वॉज यूज़ करते हैं। यू, दे के लिए हम वर यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया है वॉज कहाँ यूज़ करते हैं, वर कहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी ही, शी, नेम, जैसे कि राम, श्याम, मैं गीतिका, आपका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इट, आई, सबके लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉज। यू, दे के लिए क्या यूज़ करेंगे, वर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल है, मैं देख रहा था। अब इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं देख रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, देन वॉच, आईएनजी, वॉचिंग। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई वॉजंट वॉचिंग। शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, सबसे पहले जो वीडियोस बताई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी। तो उसमें वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, वॉजंट। क्या मैं देख रहा था, वॉज आई वॉचिंग, इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले। क्या मैं नहीं देख रहा था, इंटेरोगेटिव का सिमिलर, बस नॉट लगेगा थर्ड पोजीशन पर, वॉज आई नॉट वॉचिंग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब ये तो सेंटेंस था हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करा, ना ही हमने रूल्स में कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करा है। अब बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया है। इसमें अब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सेंटेंस क्या है, मैं पुल की तरफ देख रहा था। तो इस सेंटेंस में मैं है सब्जेक्ट, देख रहा था वर्ब, और पुल की तरफ
पुल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट. सो आई वॉज लुकिंग एट द ब्रिज. अब आप पूछोगे मैम मैंने ऊपर यहाँ पर तो यूज़ किया है वॉच, यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लुक, ऐसा कैसे? ऊपर भी देखा था, नीचे भी देखा था, वहाँ पर वॉच यूज़ करा और यहाँ पर लुक यूज़ करा, ऐसा क्यों करा? आपने लुक और वॉच के अलावा एक और वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं सी, लुक, वॉच. ये तीनों साउंड तो एक जैसे करते हैं, मतलब अगर आप एकदम से सुनेंगे तो इनका मतलब एक ही निकालेंगे, लेकिन इन वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस अगर इस लेसन में बताऊंगी तो लेसन बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कहोगे मैम आप तो बड़ा बोर कर रहे हो. तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट लेसन बनाऊंगी जो कि कल आएगा. आप चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको उस लेसन की अपडेट नहीं मिल पाएगी. सी, वॉच और लुक का डिफरेंस पता चलेगा आपको नेक्स्ट लेसन में. अभी कंटिन्यू करते हैं अपना अभी का एग्जाम्पल और आज का लेसन. यहाँ पर है हमारे पास, मैं पुल की तरफ देख रहा था. आई वॉज लुकिंग एट द ब्रिज. मैं पुल की तरफ नहीं देख रहा था. आई वॉज नॉट लुकिंग एट द ब्रिज. क्या मैं पुल की तरफ देख रहा था? वॉज आई लुकिंग एट द ब्रिज. क्या मैं पुल की तरफ नहीं देख रहा था? वॉज आई नॉट लुकिंग एट द ब्रिज. तो आगे है हमारे पास एक और एग्जाम्पल, थोड़ा और एग्जाम्पल बताती हूँ जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तुम जा रहे थे. यू वर गोइंग. यू आ गया तो यू के साथ क्या लगता है, वर. तुम नहीं जा रहे थे. यू वर नॉट गोइंग. क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग. क्या तुम नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग. अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था. अब सेकंड वाले एग्जाम्पल में जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सेंटेंस देखिए, तुम पतंग उड़ाने जा रहे थे. अब उसमें जा रहे थे और यहाँ क्या कर रहे थे, पतंग उड़ाने जा रहे थे. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग. तो हम इंक्लूड करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट. यू वर गोइंग टू फ्लाई काइट. तुम पतंग उड़ाने नहीं जा रहे थे, नॉट लग गया थर्ड पोजीशन पर. यू वर नॉट गोइंग टू फ्लाई काइट. क्या तुम पतंग उड़ाने जा रहे थे? वर यू गोइंग टू फ्लाई काइट. क्या तुम पतंग उड़ाने नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू फ्लाई काइट. अब देखा आपने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस और सेंटेंस की इंग्लिश बहुत इजीली बन गई. तो चलिए करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जिससे कि आपके सारे रूल्स और सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे. मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक. अब करते हैं सेंटेंसेस की स्टार्टिंग. ये रहा आपका पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर. वह घोड़े की सवारी कर रहा था. 5, 4, 3, 2, 1. He was riding a horse. हम बाहर नहीं जा रहे थे. 5, 4, 3, 2, 1. We were not going outside. तुम मोबाइल खरीद रहे थे. 5, 4, 3, 2, and 1. You were buying a mobile. मैं टीवी नहीं देख रहा था. 5, 4, 3, 2, 1. I was not watching television. क्या तुम उससे हाथ मिला रहे थे? 5, 4, 3, 2, 1. Were you shaking hands with him? क्या वह अंग्रेजी में मेरी सहायता कर सकते थे? 5, 4, 3, 2, 1. Were they helping us in English? तुम पढ़ रहे थे. 5, 4, 3, 2, and 1. You were studying or you were reading. कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टडिंग और रीडिंग. क्या वह तुम्हें पुकार रही थी या क्या वह तुम्हें बुला रही थी? 5, 4, 3, 2, 1. Was she calling you? क्या पुलिस डंडे नहीं मार रही थी? 5, 4, 3,
2, 1. Was the police not beating with a stick? Question mark. Last one. उसे सर्दी नहीं लग रही थी. 5, 4, 3, 2, and 1. He was not feeling cold. फ्लुएंसी में बोलो तो क्या बोल सकते हैं? He wasn't feeling cold. और ये रहा आज का होमवर्क आपकी स्क्रीन पर. जल्दी से कीजिए, कॉपी में कीजिए कॉपी, कॉपी में कॉपी, ओके कॉपी में जल्दी से कीजिए कॉपी और कन्वर्ट कीजिए सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी क्लासेस से आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं. चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और मिलते हैं कल सी, लुक और वॉच वाले लेसन के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.